की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम अख्तर में सल्लम की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम एकलव्य में अंग्रेजी शैली की भूमिका निभा रहा हूँ। आवाज से निकालोगे मैं वहाँ से आवाज लग है सामने तो बोल जाओ उसके पीछे जाओ कौन सा भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? कोर्ट ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज भी क्या है? इस एज में तो आदमी नई ड्रीम डिजाइन करता है और उसे पूरा करने का ट्राई करता है। अजी ड्रीम तो मैंने बचपन में देख लिया था। इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। जिस मिट्टी में मेरे देशवासियों का लव मिला है, जिससे मैं हमेशा चेता करता हूँ, ताकि मेरे मकसद, मेरे वजूद, मेरे सपने की याद दिलाती है, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी देने से आजादी मिल जाएगी? जब बेटा खून शहीदों का तकदीरें पलटी ख्वाबों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी यूं जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, क्या गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार तो सरकार को अपॉलजी लेटर लिख कर दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी जब मैं सिर्फ 5 साल का था। तो तुम्हें क्या लगता है जो बच्चा कुर्बानियों के बीच में पला बड़ा हो वो आपकी सरकार को अपॉलजी लेटर लिख कर देगा? भगत सिंह, तुम्हारी माँ ही है। सोचो था ठीक है। आजादी है। सेवा में समर्पित हो गया। अगर अच्छे सुना मेरा बेटा बनकर आऊं तो वादा करता हूँ जिंदगी बातें चरणों में रहूंगा। भगत सिंह, कल सुबह तुम्हें 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे बता देना। मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। मेरी मिट्टी सभी खुशबू बदल जाएगी। भगत सिंह, कंटिन्यू है तुम्हारी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देश में जोर करना बहुत बहुत दिल में है। हम तुम्हारे लिए बताएं हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी जो आपने नाटक देखा यह केवल एक नाटक नहीं है बल्कि भारत के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी के जीवन का एक प्रेरणादायक चित्र है जो हमें यह सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म देश प्रेम है। भगत सिंह जी ने कभी अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं सीखा और अपने साहस से आज हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। इसलिए आइए आज हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी देश की एकता और प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें और अपने देश के महान क्रांतिकारियों का सपना पूर्ण करें। कविता की निम्न पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो स्वतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था। हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलिवेदी की सैया पर सोने के खातिर आया था। वो खेतों में बंदूकें बोने के खातिर आया था। वो क्रांति गगने अब भी भारत की पूर्वाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। सांस सांस में
सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। आजादी के हर उत्सव की सहनाई में जीवित है, आजादी के हर उत्सव की सहनाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है।